अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मॉर्निंग शो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं जीवी ट्रू न्यूज़ और मैं हूँ कौसर परवीन। गिलगित बल्तिस्तान में बहार ने अपना पूरा रंग जमा लिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग गिलगित बल्तिस्तान के हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के लिए, इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं। आज हमने भी मॉर्निंग शो में अपने उन नाज़रीन को जिन्होंने अभी तक गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत नज़ारे नहीं देखे, उनको इन खूबसूरत नज़ारों को दिखाने का एहतमाम किया है। और आज हम आपको लिए चलते हैं वादिये शिगर की खूबसूरती दिखाने। जी हाँ, हम अपने शो को हर तरह के रंग से सजाने का सोचते हैं। तो आज का शो यकीनन आपके लिए बहुत सारे रंगों से सजा हुआ एक मुनफरिद शो होगा। तो आइए चलते हैं वादिये शिगर। मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि हमारे नाजरीन ने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम इस वक्त कहाँ हैं। जी हाँ, हम प्रोग्राम कर रहे हैं बल्तिस्तान की हसीन वादी शिगर से। शिगर को कुदरत ने एक अलग हुस्न दिया है जिसका एतराफ़ दुनिया के कोने कोने से बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान देखने आने वाले बखूबी करते हैं। तो हर आज हम आपको लेकर आए हैं शिगर रिवाज रिजॉर्ट। जी, तो इस वक्त हम मौजूद है रिवाज रिजॉर्ट में, जिसका इफ्तिताह रिसेंटली गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह साहब ने किया। और आज हमने रिवाज रिजॉर्ट का विज़िट किया और आपको हम लिए चलेंगे इसके मुख्तलिफ रूम्स में। और इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, रिवाज रिजॉर्ट के CEO सकलैन हैदर और MD इरशाद जी अरशद जी अरशद हुसैन जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और साथ ही मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ बहुत बहुत कि शुक्रिया माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं और जो कि वक्त की अहम ज़रूरत भी थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो टूरिज़्म है रोज़ बरोज़ इसको तरक्की मिल रही है और प्रमोट हो रहा है। और आप जैसे लोग जब इस तरह के काम, खूबसूरत अलग सा यूनिक काम करेंगे तो यकीनन इसमें रोज़ बरोज़ जिद्दत और तरक्की तो मिलेगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे ख्याल आया आप लोगों को इस तरह मुनफरिद? मैं तो कहती हूँ कि मैं यहाँ आके ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बल्तिस्तान में हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यूरोप के किसी प्यारे से जगह पे बैठी हूँ। जी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जितने भी हमारे नाजरीन हैं उन सबको हम पहले तो रिवाज रिजॉर्ट पे वेलकम करते हैं। और इसकी जो जर्नी है वो मैं बड़े शॉर्ट करके, जर्नी तो काफ़ी लंबी है लेकिन जितने शॉर्ट लिमिटेड अल्फाज में बता सकूं, बेसिकली हमारा ताल्लुक सकलैन और हमारा जो ताल्लुक है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से पिछले 5-6 सालों से मुंसलिक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बीइंग द नेटिव ट्रैवल कंपनी हमने बहुत ज़्यादा कल्चर एक्टिविटीज़ अपनी ट्रैवल सर्विसेज के थ्रू दी इस खत्ते में। जो हमारे मेहमान पूरी दुनिया के खत्ते से आते हैं यहाँ देखने के लिए, वो यहाँ पे सिर्फ उससे पहले एक होटल एक्सपीरियंस करके या जगह देख के जाते थे। हमने कल्चर डिनर नाइट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाया जिसमें लोकल वो हमारे ख़वातीन और हज़रात जिनके इनकम सोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, उनके लिए हमने एक नए चैनल्स खोले इनकम के। तो वहाँ से ये जर्नी चलती रही क्योंकि हम दोनों बहुत एक अच्छे प्रेस्टिजियस इदारे से पढ़ के, यानी कि ग्रास रूट लेवल से आप एग्जैक्टली। और जैसे कि यूईटी से हमारा, क्योंकि मैं सीनियर भी था, सकलैन मेरे जूनियर थे, वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। हमेशा से एक विजन था कि हमने अपने इलाके में आके
हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, माशाल्लाह। चाहते हुए ना चाहते हुए हमारे यहाँ पे सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री है। बिल्कुल। तो इसीलिए सबसे पहला जो कदम रखा हमने टूरिज्म सर्विसेज में रखा, उसके बाद इसी सिलसिले को आगे लेके चले और हमने ट्रांसपोर्टेशन में अपना हाथ रखा। जो लास्ट स्टेज जो अभी आप इस जी। रिजॉर्ट को विजिट कर रहे हैं, माशाल्लाह। ये हमारा एक वो ख्वाब था कि जो आज आप लोगों की और जितने भी हमारे चाहने वालों की दुआओं की वजह से बिल्कुल। ये हुआ है। क्योंकि मैं माशाल्लाह। बार बार ये कहता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो पैसों से नहीं बनते हैं। बिल्कुल। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको जुनून चाहिए होता जी है, हाँ। आपको दुआएं चाहिए होती है, इस इलाके खूबसूरत के ख्यालात चाहिए एग्जैक्टली होते हैं। और इस इलाके के लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, जो बिल्कुल। हमें थ्रू आउट मिली है। जी हाँ। तो रिवाज में बड़ा सिंपल आपको बताऊं तो जो हमारा शिगर का हेरिटेज था, जी। क्योंकि मेरा ताल्लुक हुंजा से, हमने बचपन से सुना था कि हमारे जो फोर्ट्स हैं वो यहाँ के आर्टिजन्स से आके हमारे बलतीत फोर्ट को बनाया है करके। तो मैं हमेशा से फैसिनेट होता था कि जब मैं शिगर जाऊंगा तो वहाँ पे किस तरह के बिल्डिंग्स होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं आया शिगर, तो जी। यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ तो कंक्रीट जंगल बना हुआ है चारों जी। तरफ। तो ये एक छोटा सा कदम हमने उठाया जिसमें शिगर के हेरिटेज को हमने प्रिजर्व करने की कोशिश की है, माशाल्लाह। जी विद द बिल्कुल। लग्जरी जो हमारे गेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए मैं हमारा जो टैगलाइन है दैट इज हेरिटेज मीट्स लग्जरी। जी सकलेन, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगी क्योंकि आप सीईओ है। तो सकलेन, मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये रिवाज, ये जो नाम है, ये किस चीज़ से मुतासर होकर आपने रखा है या इसमें कुछ है कहानी? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। रिवाज जो है ना एक्चुअली एग्जैक्ट इसका जो है ना हमने जो शुरू में रखा था इट वाज राइवेज। राइवेज एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है जिसका अच्छा। मतलब होता है अलोंग द रिवर, दरिया के साथ। तो हमने एक्चुअली उस कॉन्सेप्ट के ऊपर रखा था, लेकिन जो है ना बाद में वर्ड ऑफ माउथ जो बना ना वो रिवाज रिवाज जी रिवाज जी जी यानी जी जी अब जी। हमें भी आदत हो गई कि जो है ना हम भी जो है ना वो रिवाज ही उसको तो कॉल करते इसका हैं असल जो है वो राइवेज। 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 अच्छा जी। लेकिन अभी तो वर्ड ऑफ माउथ जो बना है ना वो जी जी। रिवाज बना हुआ है, तो इसी वजह अच्छा से जी। हम भी जो है हम खुद भी अभी जो है ना जी रिवाज से हाँ। रिवाज ही कहते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज हमने देखा और आप लोगों का जो फूड है वो भी हमने ट्राई किया, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फूड का जो मयार था वो भी था। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो अलग अलग से जो हमें रूम्स नज़र आ रहे हैं, तो इनमें कोई अलग सी कोई बात है, यानी कि फैमिलीज के लिए अलग या टूरिस्ट के लिए अलग कोई आप लोगों ने? अच्छा देखिए, रिवाज में ना टोटल 30 रूम्स है। इसमें जो हमारा रेजिडेंशियल ब्लॉक है उसमें माशाल्लाह। 30 रूम्स है। उसके बाद जो हमारा रेस्टोरेंट है वो हमने मेनली जो है ना वो टारगेट किया हुआ रेस्टोरेंट को, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि जो है ना फूड बहुत अच्छा था। अभी जो है ना हमने हमारे पास जो है ना पाकिस्तानी शेफ़ है, कॉन्टिनेंटल है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव शेफ़ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना लोकल फूड्स है और जो है ना कॉन्टिनेंटल है उसका जो है ना कुछ फ्यूजन करवाएं, करा के जो है ना वो डिफरेंट फूड जो है और स्पेशली जो हमारी लोकल चीज़ें हैं जी हाँ। उनको हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हम फोकस करें। माशाल्लाह। बाकी जो है ना टोटल रूम्स के हिसाब से हमारे पास टोटल 16 डिलक्स रूम्स हैं। बाकी 8 हमारे पास जो है ना फैमिली रूम्स है जो इंटरकनेक्टिंग रूम्स हैं। जी। बाकी 6 हमारे पास स्वीट्स हैं। अच्छा। स्वीट्स में हमारे पास जो एग्जेक्टिव स्वीट है वो बेसिक कैटेगरी है स्वीट जी। की। उसके बाद हमारे पास जो है ना 2 प्रेजेंशियल स्वीट्स हैं और जो हमारे पास जो सबसे प्रीमियम स्वीट है वो पैनोरामिक स्वीट है जो अभी आपको मैंने जी, जी, विजिट भी करवाया जी था। हाँ। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ और आपके नाजरीन के लिए कि ये पूरे गिल बल्तिस्तान के लिए, ना सिर्फ शिगर के लिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि हम ये जो रिवाज रिजॉर्ट है, मैं इसलिए हम कह रहा हूँ कि इसमें हम सब शामिल हैं। हमें लेते हुए इस रिवाज रिजॉर्ट को गिल बल्तिस्तान का पहला कल्चरल बुटीक रिजॉर्ट है। इससे पहले कल्चर के ऊपर और बुटीक को मिला के एक रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं किया था। जब मैं देख रही थी तो मैंने सकलेन से यही बात की थी, इसमें बड़ी आमेजिश नजर आ रही है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं और आपको अपने नाज़रीन को भी एजुकेट करता चलूँ कि जब हम कल्चर की बात करते हैं तो आप तो हमारे आर्किटेक्चर में देख रही हैं कि हमने कल्चर प्रिजर्व किया है। और दूसरा, क्योंकि हम इको रिजॉर्ट है तो हमने अपनी 95% जो वुड है वो ग्रीन वुड यूज़ की है, सफ़ेदे की लकड़ी, जो कि आपको 8 साल के अंदर ही वापस सफ़ेदा उसी साइज़ में आपका आ जाता है। तो हमने इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व किया है। दूसरा जो वर्ड है आपका बुटीक। बुटीक क्या होता है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। बुटीक में ये है कि आप हमारे हर रूम कैटेगरी में जाएंगी, चाहे वो स्वीट में, चाहे डिलक्स में, हर चीज़ हैंड पिक्ड है। हमारे रग से लेके, हमारे लिनन से लेके, हमारे लैंप से लेके, हर चीज़ हमने कस्टमाइज खुद डिज़ाइन की है। और ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको हर रूम के साथ आपका एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है। एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता रहूँ, हमारे खित्ते में जब होटल की बात आती है तो एक बिल्डिंग और एक रूम का कॉन्सेप्ट है।
वो हमने ब्रेक किया है। जब हमारे पास आती है तो हमने एक कंप्लीट एक्सपीरियंस दिया गेस्ट को। आप देख सकते हैं जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, ये हमारे ओपन लश ग्रीन लॉन्स हैं। हमने एक पर्टिकुलर पोर्शन दिया है अपने रेजिडेंस ब्लॉक को, हमने एक पोर्शन दिया अपने फूड को, और एक पोर्शन हमने पार्किंग को। फिर हमने उन तीनों पोर्शन से ज्यादा पोर्शन हमने दिया है ग्रीन एरिया को, इसमें हमने वाटर बॉडीज हैं। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है। एक और चीज़ जो हमारे नाजरीन के लिए बहुत मुनफरिद होगी वो ये होगी कि अब तक जितने भी लोगों ने हेरिटेज को एक्सपीरियंस किया था उसके अंदर लग्जरी क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हेरिटेज बहुत छोटे छोटे रूम्स में, जैसे आपने शिगर फोर्ट के अंदर देखा होगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमने ब्रेक किया है। आप जो हमारे टॉप ऑफ द लाइन पैनोरामिक स्वीट जिसका आप जिक्र कर रही है बार बार, उसके अंदर हमने जैसे गेस्ट इंटर होता है तो एक आई लेवल पे, जहाँ पे बगैर किसी दीवार के आपका लाउंजर, आपका बेड एक्सपीरियंस, आपका मसाजर जकूजी एक्सपीरियंस, along looking the panoramic experience of शिगर। जब आपको प्राइवेसी चाहिए कर्टन से सारा क्लोज हो जाएगा। अगर आपको डे लाइट इंजॉय करनी है वो लाइट इंजॉय होगी। तो कहने का मकसद इस स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट। और वापस मैं ये बात एम्फसाइज करता रहा हूँ कि हमारी सक्सेस नहीं है, ये सकलें की सक्सेस नहीं है, इस पूरे खित्ते की सक्सेस है। खित्ते की सक्सेस है। बिल्कुल। और ये इसमें सकलेन, जब हम इंटर हो रहे थे तो रिसेप्शन में हमने एक यूनिक सा जो हमारे पुराने जमाने का एक हमने एक चीज देखी जिसपे आपने उसमें मिरर फिट किया हुआ था, वो बड़ा प्यारा लगा। वो कहाँ से लिया आप लोगों ने? अच्छा देखिए, ये मुझे भी ना बहुत ज्यादा शौक है, ये अरशद भाई को भी बहुत ज्यादा शौक है ना पुरानी चीजें जमा करने का। तो मैं पिछले 3-4 सालों से ना कोई भी पुरानी चीज मिलती है ना तो मैं उसको परचेज करता हूँ, करके जो है ना अपने पास घर पे रखवा लेता हूँ। तो ये लास्ट ईयर 2 साल पहले शिगर का लास्ट गाँव है अस्कोले, वहाँ पे ना एक पुराना घर था, वो उसको ये घर का था, ये घर का था। वो पूरा जो घर था ना, पूरा घर डिसमेंटल कर रहे थे। तो फिर मैंने ना वो पूरा घर परचेज किया था, और उसमें जितना भी वुड था वो बहुत पुराना हो चुका था। आई थिंक सो इट वाज 100-150 साल, तो वो 100 ईयर्स से कम से कम ओल्ड है। वहां से फिर हमने वो सारी लकड़ी हमने उसको डिसमेंटल किया, वहां से हम ट्रांसपोर्ट करके शिगर लेके आए। फिर हमने ना उसको अपने जो है ना फिनिशिंग में एज एन वो पीसेस जो है ना हमने हर जगह पे डिफरेंट जगहों पे उसको हमने यूज किया। उससे जो है ना आपका वो कल्चरल लुक भी आ जाता है उसके अंदर, उसमें का आपको कल्चरल लुक भी आ जाते हैं। प्लस आपने एंट्रेंस पे देखा होगा हमने एक म्यूजियम टाइप जो है ना वो भी क्रिएट किया। उसके अंदर वो डिफरेंट जो पुरानी चीजें हैं, ठीक है, जो कहीं से भी जमा हो सकता था, तो वो ला के। तो आप क्या समझते हैं कि जो टूरिस्ट होते हैं वो इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता रहा हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया भी थोड़ी ट्रैवल की हुई है, पाकिस्तान में भी ट्रैवल किया हुआ है। जो आपके पास आपके खित्ते में लोग आते हैं ना, देखें, बिल्कुल माना कि हमारा खित्ता बहुत खूबसूरत है, ऐसे पहाड़, ऐसे बागात, दरिया, हर चीज़ है। लेकिन ये पहाड़ दरिया दुनिया के दूसरे इलाकों में भी है। बिल्कुल। लेकिन लोग जो हमारे पास आते हैं, इस गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पे आते हैं, वो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस करने आते हैं, वो यहाँ की सकाफत देखने आते हैं। क्योंकि देखें, जब आप कंक्रीट जंगल बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, इससे खूबसूरत तो उनके घर होते हैं जहाँ से वो लोग उठ के आते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस सिर्फ रूम तक लिमिटेड ना रहे। इसीलिए जैसे सकलैन ने अर्ज किया कि हमने छोटे छोटे टच पॉइंट्स हमारे हेरिटेज के, जैसे बारादरी का हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया हमारे यहाँ पे। इसी के साथ आप रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको पुरानी जिस लकड़ी की हम बात कर रहे थे वो हमें बिल्कुल टुकड़ों में मिली थी। ये तो हमारी क्रिएटिविटी थी कि हमने उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया है। तो इसी तरह, और एक और चीज, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बिजनेस पर्पस तो होगा, इसका बहुत लिमिटेड है। ये एक जुनून है हमारा, जो कि आप हर साल आती रहेंगी तो यहाँ पे चीजें बेहतर से बेहतर होती रहेंगी। मेरे ख्याल से ऐसा जुनून सब आना चाहिए। नहीं देखिए, और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये हम बार बार जो भी हमारे यंगस्टर्स होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, हम उनको भी कहते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये हमारे पूरे इलाके के लिए फख्र की बात है कि ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी लोकल का बनाया हुआ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बाकी आप देखते हैं जितने भी हमारे बड़े होटल्स है, रिजॉर्ट्स है ना, वो सारे आउटसाइडर्स ओन करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। और ये जो यंगस्टर्स है जो अभी अभी टूरिज्म में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक आपके लिए कि जो है ना वो है पैगाम है कि जो है ना क्या कहते हैं कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पहले एक माइंड सेट होता था लोगों का, स्पेशली शिगर के अंदर ना, कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई बड़ा होटल है ना, तो कोई पंजाब से आए हुआ कोई बना सकते हैं। इवन हम भी जब बना रहे थे टिल देन, अभी तक ना लोगों को यकीन नहीं आता था कि जो है ना यार ये लोकल से जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो माइंड सेट, वो बैरियर हमने तोड़ा। और जो अभी जो लोग आते हैं वो देखते हैं, जो टूरिज्म में है, वो भी उनके लिए भी एक जो है ना वो है कि यार हम भी बना सकते हैं। ये लोग भी, हम भी इन्हीं जगहों से निकले हुए, हम भी शिगर से पढ़े हुए, हुंजा से पढ़े हुए। तो जब लोकल्स कर सकते हैं तो फिर जो है ना हमारे बाकी जो हमारे बाद जो आ रहे हैं, हमारे बाद जो लोग टूरिज्म को ज्वाइन कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह इससे बड़े वंडर्स करेंगे, इससे भी जो है ना अच्छी चीज क्रिएट करेंगे टूरिज्म के लिए। जी, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ हमारे नाजरीन को
कि रिजॉर्ट रिवाज जैसे और भी बहुत सारे रिजॉर्ट है, तो एकदम से यही ख्याल आता है कि ये आम सा कोई रिजॉर्ट होगा, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं और आज हमने देखा तो बिल्कुल ही हमारे जो सोच से बिल्कुल हमने अलग पाया। और हमारे जो है देखने वाले वो जरूर आए और यहाँ विजिट करें। आप हमें ये बताएं कि इसका बाकायदा इफ्तिताह हो चुका और रूम्स वगैरह आप लोगों ने? जी जी, इसका हाँ। बाकायदा हमने कल जो है ना इसका जी, इसका हमने कल बाकायदा जो है ना गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया है। लेकिन अभी हम इसको 1 मई से पहले गेस्ट को नहीं दे रहे हैं, अभी हमारे अच्छा। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए। अच्छा जी। तो हमारे दोस्त जो हमारी फैमिलीज हैं वो आके यहाँ पे जी स्टे कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना हम चाह रहे हैं कि जो है ना हमारे जितने भी चीज़ें हैं, जी हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे गीजर्स हैं, जो भी हमारा एक रिजॉर्ट का अंदर होता है, उन सारी चीज़ों को हम टेस्ट करें। उसके बाद इंशाल्लाह 1 मई से जो है ना हम करेंगे। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि क्योंकि अक्सर आपको पता है कि जो भी लग्जरियस प्रॉपर्टीज़ होती है, टॉप ऑफ द लाइन प्रॉपर्टीज़ होती है, बार बार हम एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि इसमें हमारे लोकल्स का हाथ इतना नहीं है, डाउन के इन्वेस्टर्स है जिनका ज़्यादा इस तरफ रुझान है। लेकिन क्योंकि हमने वो रुझान तोड़ा है, लेकिन हमारा मानना और स्पेशली बीइंग द ओनर्स, हमारा थोड़ा सा विजन डिफरेंट है। हमारा विजन ये नहीं है कि हम एक अच्छी बिल्डिंग बना दी, हमारा ये विजन भी नहीं है कि हमने एक अच्छा इंटीरियर दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो विजन है वो ये है कि हम पूरे गिल बल्तिस्तान के खित्ते में सबसे बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं अपने रिजॉर्ट के अंदर। बिल्कुल क्योंकि देखें, बिल्डिंग जो है ना वो एक बेजान चीज़ है, इसके अंदर जान डालती है आपकी सर्विस। तो हम स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी जो है ना फैसिलिटी के अंदर हमारी सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे हम रखेंगे। हमारी टीम्स, एक और फकर की बात है कि हमारा 99.9% हमारी एम्प्लॉयमेंट लोकल नेटिव्स की है। हमने कोई बाहर का बंदा, और हमने ऐसे भी बंदों को अपॉर्चुनिटी दी है जिनके पास जुनून था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। नहीं तो हमने वो रिस्क लिया है उनके साथ, क्योंकि किसी ने आज से 4-5 साल पहले हमारे साथ रिस्क लिया था तो हम यहाँ पहुंचे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम किसी यंग लड़कों के साथ रिस्क लें। लास्ट में हमारी तरफ से मैसेज भी यही है, जैसे सकलैन ने अर्ज किया, कि हमने ये एक समझ लें कि एक चिराग लेके हम निकले हैं कि यार हमारे खित्ते की, और मैं खित्ता इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि चाहे जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, चाहे वो हुंजा से हैं, गिलगित से हैं, कहीं और शिगर, स्कर्दो, खरमन कहीं से भी हो सकते हैं। जो पोटेंशियल हमारे यूथ में है उनको सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, वो चिंगारी हमने लगा दी है। ये एक सक्सेस स्टोरी है और ये हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं इस खित्ते के नौजवानों के लिए। वो इसको देखें, हमारे साथ आए, हम उनके साथ आइडिया शेयर करने के लिए तैयार हैं, हम उनको मेंटोर करने के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि इससे बेहतर प्रोजेक्ट लोग कॉपी करें और इससे बेहतर बनाएं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत पैगाम, इससे प्यारा पैगाम तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत सकलेन, अगर शुक्रिया। आपने भी टाइम निकाला, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज यहाँ पर हाँ। आए हुए हैं और आज आप उनको एक खास तौर पर आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें से मैंने आपको बुलाया। नहीं, बहुत शुक्रिया। अर्शद, आपको भी आपने बहुत-बहुत टाइम शुक्रिया। निकाला, बल्कि मैं अगेन नाजरीन को भी ये कहूंगा कि आप आए एक दफा, एक्सपीरियंस करें, क्योंकि मैं वापस कह रहा हूँ कि ये जो शान है ना, ये आप सब की इस खित्ते के लोगों के लिए है। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, आज का मॉर्निंग शो आपको कैसा लगा? यकीनन अच्छा लगा होगा। आप लोग से मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप जहां जहां से, यानी कि मुल्क के जिस कोने से भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आइए और इन खूबसूरत हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होइए, क्योंकि कुदरत ने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सा हुस्न दिया है, और इस हुस्न को अगर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कैमरे की आंख से, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग भी इनसे एंजॉय करें। तो अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने टेंशन को भूलकर इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाइए और गिलगित बल्तिस्तान का रुख कीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे होटल्स, बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आज हम जिस रिजॉर्ट से आपके लिए मॉर्निंग शो का प्रोग्राम किया, इसीलिए किया ताकि आप भी इन चीज़ों के बारे में आपका इल्म बढ़े और आप बल्तिस्तान आएँ और इन जगहों का नज़ारा करें और दूसरों को भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।